Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मर्जस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ है। उसी का आज का भी कंटिन्यू होने वाला है पार्ट, ठीक है। तो रिसेंट वीडियो के अंदर हमने देखा था एडमिन पैनल के अंदर एडमिन लॉगिन का पूरा, ओके, एडमिन लॉगिन एंड लॉग आउट। तो आज हम फ्रंट एंड में फिक्स करना है हमें एक्सियोस और एक्सियोस इंस्टेंस कहाँ पे कॉल करना है। तो बेसिकली जब मैं एडमिन पैनल पे वर्क कर रही थी, बैकएंड में मैंने चेंजेस करा था जब एपीआई को ऑथर आउट हमने दिया था, ठीक है। तो वही आज हम फ्रंट एंड में फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप आपको एंड तक वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखो, अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल के अंदर दोनों फोल्डर मैंने ओपन करके रखे हैं। एक है मेरा बैकएंड, दूसरा है मेरा फ्रंट एंड। अब इसके बाद इसको npm स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह हमें फ्रंट एंड भी देखना है, तो इसीलिए इसको भी हम npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो सिंपल। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे तो हमारा ये ओपन हो चुका है, इसको भी देखते हैं 2 मिनट। एंड यहाँ पे जैसे ये रन हो जाए, हम इसको एक बार ओपन करके रख देते हैं वन साइड में, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट पोर्ट वगैरह मिल जाए एक बार। तो अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है तो आप ना Ctrl+S प्रेस कर सकते हो। ये देखो हो गया। सो डीबी कनेक्टेड है, स्किप एडमिन डेटा, क्योंकि ऑलरेडी डेटा कहीं ना कहीं एडमिन का है। तो यहाँ पर चलते हैं लोकल होस्ट 8000 पर। कोई भी ब्राउजर यूज कर दो, यहाँ पे वो ओपन हो जाता है। अभी तो मैं आपको गेट यूजर भी नहीं दिखा सकती यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। सिर्फ एडमिन ही हमने उसको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ एडमिन ही यूजर का डेटा देख सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगी, ठीक है, API/यूजर पर मुझे यूजर का पूरा डेटा आता था पहले, लेकिन अब क्या आ रहा है, और टोकन मिसिंग, क्योंकि एडमिन ही एक्सेस कर सकता है इस वाले यूजर का डेटा, ना कि एक यूजर, ना कि कोई भी रैंडम सा इंसान, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको प्रोटेक्ट करा है ऑथ वगैरह यूज करके। तो इस वजह से ए एज इट इज इसको वन साइड में रख देते हैं, जिसके अंदर ऐसा कुछ रैंडम डिस्प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम फ्रंट एंड का देख लेते हैं। फ्रंट एंड हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, ये देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर मेरा फ्रंट एंड भी वर्क हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे हमारा लाइक डिस्प्ले हो जाए एक बार में, तो समझ में आ जाता है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये देखो हो गया। तो परफेक्टली हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस का अभी तक मैंने सॉर्ट नहीं करा है, ठीक है, और रहने देते, वैसे भी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये लेटेस्ट वाला यहाँ से जो कोड था वो लेटेस्ट वाला लूंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास वो इमेजेस आ जाएंगे। सो डोंट वरी। सो आज हमें करना है प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, हमें कैटेगरी का देखना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज हमारे प्रोडक्ट ऐड हो रहे। तो जैसे कि अगर समझो मेरे पास ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी के अंदर चलती हूँ, तो ज्वेलरी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो जैसे कि आवर ज्वेलरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उससे पहले हमें एक कैटेगरी ऐड करनी है। कैटेगरी का ऐड एडिट डिलीट हो जाए, फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट ऐड का एपीआई क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले करना है आज कैटेगरी का, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अगर मैं आपको बता दूं, कैटेगरी ऐड करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ठीक है। देखो न्यू कलेक्शन यानी कि बेसिकली ये कैटेगरी डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं आके दिखाती हूँ कैटेगरी वाला सेक्शन, तो भी देखो अवर कैटेगरी के अंदर भी आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? एक है इमेज, दूसरा है उसका नेम। तो बेसिकली हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक रैंडम सा नेम चाहिए और एक इमेज चाहिए, दैट्स इट। और हमारा ये कैटेगरी का ऐड एडिट डिलीट हमें बस एपीआई क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले हम वही करते हैं, ठीक है। सो लॉगिन करके दिखा दूँ आपको, एक एडमिन लॉगिन करके दिखा देते हो, ठीक है। एडमिन का पासवर्ड भी एडमिन ही है, एक बार ऐड कर लेते हो और साइन इन कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद से ये लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है। कंसोल में बहुत सारे एरर है मेरे पास, एक बार देख लेती हूँ, फिर से साइन इन करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल और टोकन। क्यों? एडमिन का ऑट टोकन इसको क्यों चाहिए? वैसे तो साइन इन में ऑट टोकन की जरूरत नहीं है ना, साइन इन में ऑट टोकन क्यों लगने वाला है? एक बार क्या करते हैं, बैकएंड में चलते हैं, ठीक है। बैकएंड में मैं एपीआई देख लेती हूँ। मैं अगर चलती हूँ कंट्रोलर के अंदर और यूजर कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे एपीआई हमारे पड़े हुए। ये है साइन अप का, ये है यूजर डेटा का, और ये रहा,
ठीक है, लॉग इन विथ ईमेल। ओके, लॉग इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पर देखो ये वाला एपीआई है जिसके अंदर हम ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यूजर पहले हम चेक करें कि अगर यूजर फाउंड होता है तो तुम यूजर के ईमेल से फाउंड करो, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद यूजर नहीं मिलता है तो ये रिटर्न, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो ये। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑथ वेरीफाई भी कर रहे हैं। एक्चुअली ऑथ वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं हम लोग, JWT यूजर टोकन से। तो यूजर अगर फाउंड होता है तो यूजर का ही ऑथ टोकन हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें हमें हमने राउट के थ्रू तो नहीं कर रहे, ठीक है। शायद से अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, एक बार राउट्स के अंदर आती हूँ और यहाँ पर यूजर राउट के अंदर आती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो हमने ऑथ मिडलवेयर यूज करा है वो मैंने साइन इन में नहीं यूज करा होगा, ठीक है। किधर है, यूजर ईमेल, ये वाला है, ठीक है। गेट यूजर बाय ईमेल, सॉरी गेट यूजर, वेट क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर आती हूँ फिर से, ठीक है। ये वाला क्या फंक्शन का नेम है, लॉग इन विथ ईमेल है। सो यहाँ पर देख लेते हैं लॉग इन विथ ईमेल किधर है, लॉग इन विथ ईमेल जो लास्ट में, ठीक है। सो सिंपल देखो यहाँ पर भी मिडलवेयर हमने यूज नहीं करा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो सिंपल इनसाइड हो रहा है ये फंक्शन, ठीक है। जैसे कि यूजर का ईमेल और पासवर्ड पास करोगे आप, यूजर फाउंड है कि नहीं देखेगा, अगर नहीं फाउंड है तो फिर ये एरर, यूजर का पासवर्ड मैच होता है कि नहीं वो देखेगा, नहीं है तो ये यूजर फाउंड हो गया, पासवर्ड मैच भी हो गया। देन क्या कर रहा है, यूजर का वही डेटा लेके उसने JWT ऑथ टोकन वेरीफाई करा, क्योंकि हर एक यूजर का हमारे पास एक JWT ऑथ टोकन है, ठीक है। तो हमने वही करा कि चेक करो यूजर हमारे ही हमारा ही वेबसाइट से लॉगिन साइन अप है क्या नहीं। तो मैंने क्या करा, वेरीफाई करा और टोकन से। तो फिर और टोकन देने का क्या मतलब है ना, जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो यूजर जो लॉगिन कर रहा है वो हमारा यूजर है। जब और टोकन भी मैच हो जाता है यानी कि वेरीफाई हो जाता है, तब जाके यूजर लॉगिन करके दे रहा है, ठीक है, यानी कि यूजर का डेटा दे रहा है। तो परफेक्ट, यहाँ पर तो सारी चीजें परफेक्ट है। अगर यहाँ पर मैं आके राउट के अंदर दिखाती हूँ तो इसके अंदर हमने मिडलवेयर का यूज नहीं करा है, ठीक है। मिडलवेयर बेसिकली हमने क्या यूज करा था, मिडलवेयर के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, अगर मैं इसको ओपन करके दिखा दूँ तो ये देखो, मिडलवेयर जब भी आप ऐड करोगे तो आपको दो चीजें एज अ हेडर में पास करनी है। एक है आपका टोकन जो यूजर का ऑथ टोकन रहेगा, दूसरा है आपका रोल। तो बेसिकली यूजर रोल है और एडमिन रोल है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे वीडियोस है, ठीक है। तो एक बार कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक बार पिछले वीडियोस जरूर देखना, वहां पे सारी चीजें मैंने क्लियर करी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि मैं अगर ऑथ मिडलवेयर जहां जहां यूज कर रही हूँ वहां पर ही मुझे ये चीज करनी है। तो यानी कि यहाँ पर ये कौन सा है, एडिट यूजर। एडिट यूजर सिर्फ कौन कर सकता है, यूजर कर सकता है, इसको एडमिन ये कर नहीं सकता, एडिट यूजर, ठीक है। यानी कि यूजर का एडिट ऑप्शन सिर्फ यूजर खुद है, ठीक है। ये एडमिन भी खुद से इसका डेटा एडिट नहीं कर सकता है। इसी तरह गेट यूजर्स यानी कि गेट ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं हमारे सिस्टम में, ओके, लॉग इन कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, वो सारी चीजें कौन देख सकता है, सिर्फ एडमिन। क्योंकि हमने मिडलवेयर लगा के रखा है कि सिर्फ एडमिन रोल वाले ही इंसान ये देख सकता है, बाकी कोई भी नहीं देख सकता है। जैसे कि एक नॉर्मल यूजर इस एपीआई को हिट ही नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हमने एपीआई को ही यानी कि राउट को ही प्रोटेक्ट कर दिया, हमारे एपीआई राउट को, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको ऑलरेडी। लेकिन चलो अभी मेन चीज पे आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं हम कहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, साइन इन पर, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। तो लॉग इन विथ ईमेल, यहाँ पर तो ये प्रॉपर सारी चीजें हैं। एक बार क्या करते हैं, मैं VS कोड ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से करना पड़ेगा। तो जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड से मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो और टोकन मांग रहा है, तो शायद से फ्रंट एंड में ही मैंने कुछ चीज मिस करी होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल इसको क्लियर कर लेती हूँ, कोड डॉट करके फ्रंट एंड को भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो आज ये भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर npm स्टार्ट कर देती हूँ। परफेक्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं। एज इट इज ये चल जाएगा, छोड़ो, एज इट इज ये चल जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी मैं चलती हूँ हमारे कोड के अंदर। और यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर देखो हमारे पास कहीं ना कहीं पेजेस के अंदर साइन इन वाला पेज होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन इन के अंदर कहीं ना कहीं हमारा
वो एपीआई हमने हिट करा होगा। तो पहले तो चल के देखते हैं कि वो एपीआई कौन सा है, ठीक है। सो मैं चलती हूँ हमारे सर्विसेज के अंदर, यहाँ पर ऑथ सर्विसेज है, ठीक है, परफेक्ट। तो साइन इन एपीआई ये वाला एपीआई है। बेसिकली साइन इन एपीआई बहुत सारे है वैसे, साइन इन, साइन अप एंड गेट यूजर बाय आईडी, गेट यूजर बाय ईमेल, एडिट यूजर। तो बेसिकली हमें चाहिए साइन इन वाला ये एपीआई, ठीक है, लॉग इन ईमेल ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो परफेक्ट, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल इस साइन इन को कॉपी करना है और हमारे साइन इन डॉट जेएसएक्स के अंदर आके कंट्रोल एफ करके इसको सर्च कर लेते हैं। साइन इन, सिर्फ साइन इन चाहिए, तो ये देखो सिर्फ साइन इन हमें यहाँ मिल रहा है, यानी कि इस एपीआई को हमने यहाँ पर हिट करा है। ये देखो जैसे मैं ओपन करती हूँ ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो बेसिकली हमने कहाँ करा है, देखो हैंडल सबमिट ईमेल फॉर्म डेटा, यानी कि हैंडल सबमिट ईमेल फॉर्म। तो मेरे पास दो हैंडल सबमिट है, एक है मेरे पास फोन वाला, देखो हैंडल सबमिट फोन फॉर्म डेटा, एंड सेकंड है मेरे पास हैंडल सबमिट ईमेल फॉर्म डेटा। तो बेसिकली ये दोनों हमने क्यों अलग अलग रखे, क्योंकि अगर मैं आपको फ्रंट एंड में दिखा दूँ, हमारे पास दो ऑप्शंस है लॉगिन करने के। एक तो गूगल साइन इन का छोड़ दो, ये वाले फॉर्म के देख लो। तो इसके अंदर ईमेल साइन इन का ये है जिसके अंदर आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है, एंड दूसरा है साइन इन, सॉरी दूसरा है लॉग इन विथ फोन, जिसके अंदर आपको फोन नंबर डालना है, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी एंटर करके आप साइन इन कर सकते हो। तो बेसिकली ये दो हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, एक यूजर साइन इन करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे है, वैसे देख सकते हो यहाँ पर भी हमने ऐड करा है गूगल साइन इन का भी, तो ये भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो सिंपल अभी क्लियर हो गया। अब हमारे पास है ये वाला कोड जिसके अंदर बेसिकली कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, ये देखो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पर साइन इन के अंदर आते हैं, देखो साइन इन के अंदर आ गई, लॉग इन एपीआई हिट हो रहा है पेलोड के साथ, ठीक है। जो भी आप पेलोड पास कर रहे हो, तो ईमेल पेलोड हम पास कर रहे हैं, ईमेल फॉर्म डेटा। जो अगर मैं ईमेल फॉर्म डेटा अगर आपको दिखा दूँ, तो ईमेल फॉर्म डेटा, ठीक है, यहाँ पर तो इसके अंदर देखो दो चीजें पास हो रही है, एक है ईमेल और पासवर्ड। इन तो सिंपल, इसको तो यही दो चीजें चाहिए ना, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो वो ईमेल और पासवर्ड ले रहा है और बाकी की चीजें करके दे रहा है। यहाँ पर बैकएंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्रंट एंड में ही दिक्कत है। तो देखो ईमेल फॉर्म डेटा इसको मिल रहा है, ईमेल फॉर्म में हम पेलोड भी परफेक्ट पास कर रहे हैं, तो ये एपीआई भी हिट हो रहा है और हमें रिस्पॉन्स भी शायद से आ रहा होगा, ठीक है। सो अभी तो हमारे पास एरर आ रहा है, जैसे कि ये देख ही सकते हो। तो बेसिकली हमारे ऑड टोकन में यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं। जैसे देखो रिस्पांस कुछ भी आ रहा होगा, तो हम रिस्पांस का स्टेटस चेक कर रहे हैं, 200 होगा तो कंसोल में डिस्प्ले कर दो लॉगिन डेटा और रिस्पांस डॉट डेटा पास कर दो। लेकिन ये तो वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। वो एल्स कंडीशन में अलर्ट भी हमें नहीं डिस्प्ले कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, ये वाला कंसोल डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर एरर वाइल ईमेल लॉगिन, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो एरर वाइल ईमेल लॉगिन एंड देन ये वाला एरर दे रहा है, ठीक है। अलर्ट भी हमें नहीं डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ दोगे ना, ये दोनों में से एक चलेगा। अब देखो हमारा ये भी सही जा रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रही। अब अगर मैं साइन इन वाले पे आती हूँ, एपीआई में कोई हिट में भी प्रॉब्लम होगा। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सियोस इंस्टेंस का यूज कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। ये देखो सभी में मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि अगर आप राउट के अंदर आते हो, ऑथ मिडलवेयर यूज करते हो, तो ही आपको एक्सियोस इंस्टेंस यूज करना है। क्यों एक्सियोस इंस्टेंस वाला पेज दिखा दूं तो ये देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर जो भी टोकन हमें रोल और टोकन एज अटैच करके भेजना था ना हेडर में, तो हमने यहाँ पर वो कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर बेस यूआरएल हमारे ये जाएगा और हमारा टोकन यानी कि यूजर का रोल और यूजर का टोकन हमें लोकल स्टोरेज से मिलेगा। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ऑलरेडी यूजर का डेटा यहाँ पर लोकल स्टोरेज में सेट होना चाहिए। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है और टोकन उसको मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो क्या ही लॉगिन करके देगा। लेकिन एक और मेन चीज, लॉगिन के टाइम आपको और टोकन लोकल स्टोरेज में मिलेगा ही कैसे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्सियोस की जगह नॉर्मल हमारा एपीआई हिट करना है, जिसके अंदर आपको हेडर में कुछ भी पास नहीं करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें यहाँ से कॉपी कर लेंगे
और हमारे ऑथ सर्विस में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली जब भी आपको सिंपल वाला एपीआई हिट करना है तो आपको क्या करना है, एक्सियोस को कॉल करना है, ना कि एक्सियोस इंस्टेंस को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक्सियोस कर लेती हूँ और बेस यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। तो कैसे डालोगे, $, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे ये हिट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो ऐसे आपको बेसिक कॉल करना है। जब आपके पास हेडर पास करना है यानी कि ऑथ पास करना है तो आप ऐसे कॉल करो। जब आप सिंपल सा हिट कर रहे हो एपीआई तो आप एज इट इज सिंपल आपका एपीआई हिट कर दो, ठीक है। तो चलो अब ट्राई करते हैं हम फ्रंट एंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, कंसोल भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। अब फिर से एडमिन लॉगिन करके बता देती हूँ, ठीक है। एडमिन इसका पासवर्ड भी एडमिन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो और एंटर हिट कर लेते हो। तो ये देखो सक्सेसफुल लॉगिन। तो बेसिकली हमारा वही गलती था, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सियोस को ही कॉल एज इट इज करा हुआ था। तो एक बार आप यहाँ पर चेंज कर लेना। आई नो कि मैंने करा नहीं होगा क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में मैं किसी और चीज़ में बता रही थी, जो भी चीज़ें हमारी एडमिन की थी, जो रिसेंट वीडियो था बेसिकली। तो एडमिन डैशबोर्ड का हम कर रहे थे जिसके अंदर मैंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड हमने क्लियर करा है लेकिन हमने फ्रंट एंड में नहीं करा था, जो आज हम करेंगे, ठीक है। सो सिंपल है, अगर आप कौन से एपीआई में आप सिंपल कॉल करोगे तो ऐसे कॉल कर दो। अगर आप कोई हेडर पास करके आप पास कर रहे हो तो इसमें ऐसे कॉल कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो लॉगिन हो चुका है यूजर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं एडमिन के प्रोफाइल में आती हूँ तो एडमिन का प्रोफाइल ये डमी डेटा है, ओके। तो एडमिन का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं एडिट प्रोफाइल करती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक अपलोड फाइल का ये वाला कोड है। तो बेसिकली एडमिन भी खुद का अपलोड कर सकता है, ठीक है। वैसे तो ये ऑथ लगा होगा, एडिट सिर्फ मैंने बोला ना कि हमारे पास एक एपीआई जो एडिट यूजर जो है वो सिर्फ यूजर वाले रोल वाले ही कर सकते हैं, और जिसका रोल तो हमारा एडमिन है, क्योंकि ये एडमिन है तो हमने इसको इस राउट को उस एडमिन को इस राउट को चलाने का ये दिया ही नहीं, परमिशन दिया ही नहीं। तो फिर आप ऐड करके एडिट करोगे तो भी एरर देगा, ठीक है। ये देखो वाइल यूजर डेटा अपलोडिंग, एरर वाइल यूजर डेटा अपलोडिंग, क्योंकि ये सिर्फ डेटा यूजर ही एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, लॉग आउट कर लेती हूँ और सिंपली यूजर से लॉगिन कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास है प्रीति1 शायद, ठीक है, प्रीति1 मेरे पास ईमेल है, प्रीति इसका पासवर्ड है, एक बार देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, प्रीति इसका पासवर्ड है। देन हम साइन इन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर आके आप देख सकते हो यूजर का प्रोफाइल, ठीक है। अब अगर मैं इसको एडिट करूंगी तो ये हो जाएगा सिंपली, क्योंकि इसका रोल यूजर है, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ। अब हमने देखा ईमेल हमारा प्रीति1 है, इसको मैं चेंज करके इसको मैं चेंज करके preeti@gmail.com करती हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे समझो ये वाला, ठीक है, और सिलेक्ट कर लिया और एज इट इज सबमिट कर लेती हूँ रिक्वेस्ट। तो वेट करते हैं और ये देखो यूजर डेटा अपडेटेड, कोई दिक्कत आई, कुछ हुआ, और यहाँ पे रिफ्रेश होके मुझे यूजर का प्रोफाइल डिस्प्ले हो गया, प्लस इसका ईमेल भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। जो भी हमने एपीआई के अंदर ऑथ मिडलवेयर यूज नहीं करा वहां पर हम क्या करते हैं, अभी से हमारा बेस एज इट इज ये कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बाद में फिर से रह जाएगा तो बेटर ऑप्शन, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। साइन अप में भी हमें नहीं लगने वाला है। ये देखो ऑथ मिडलवेयर हमने अप्लाई नहीं करा है तो यहाँ पर भी बेस रख लेते हैं, तो यहाँ पर भी बेस ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको करना है एक्सियोस और यहाँ पे ये एज इट इज इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और ये हो गया। यहाँ पर साइन अप भी हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, क्या है, यूजर गेट यूजर बाय फोन, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास सिर्फ 2 जगह पे है, एडिट यूजर, और ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो सिंपल क्या करते हैं, एडिट यूजर को ही रखते हैं और बाकी सब में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसको बेस यूआरएल यहाँ पर भी ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर भी ऐड कर लेती हूँ, एक्सियोस को यहाँ पर भी कॉल करना है और नीचे भी कॉल करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो सिंपली हमारे सारी चीजें होगी, सभी में हमने एक्सियोस एज इट इज लाइक सिंपल रखा है और हमने सिर्फ एडिट यूजर में रखा है क्योंकि हमने यहाँ पर एडिट यूजर को ऑथ मिडलवेयर दिया है,
ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया है इसलिए एज इट इज रखेंगे। जब आप ऑथ मिडलवेयर दोगे तब आप उस एक्सियोस को कॉल करो, वरना आप एज इट इज ये नॉर्मल हम जैसे कॉल करते हैं ना एपीआई, वैसे एक्सियोस को कॉल करके एपीआई हिट कर दो। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं एड्रेसेस के अंदर। एड्रेसेस के अंदर भी मैंने एक्सियोस इंस्टेंस यूज करा है, तो एक बार चेक कर लेते कि एड्रेस राउट के अंदर भी ऑथ कहाँ कहाँ अप्लाई है। तो बेसिकली एड्रेस के अंदर सभी में ऑथ मिडलवेयर यूज करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको दिखाती हूँ, यूजर जब लॉगिन करेगा तभी उसको क्या होगा, उसको ये वाला ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, ऑर्डर का, एड्रेस का। तो यानी कि हम लोकल स्टोरेज में इसका डेटा रखा है, ठीक है। एंड एड्रेस तभी वो एडिट डिलीट ऐड कर सकता है जब वो लॉगिन होगा। तो सिंपल, जब वो लॉगिन हो जाएगा उसका डेटा हम लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे और लोकल स्टोरेज का डेटा लेके हम ऑथ चेक करके ये सारी चीजें कर देंगे। सिंपल। तो इसके लिए एड्रेस में एज इट इज रखते हैं, ठीक है। एक्सियोस कॉल हुआ है, एक्सियोस एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। बाकी सब वर्किंग ही होगा। एक अगर वर्क कर रहा है यहाँ पर ऑथ एड्रेस में, यानी कि अभी हमने साइन इन का करके देखा, तो बाकी सब वर्क होते हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, परफेक्टली ये सारी चीजें हो चुकी है हमारी, इन सभी को क्लोज कर लेती हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सारे डाउट्स जो भी होंगे क्लियर होंगे। अगर तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।